फिजियोथेरेपी की लोगों को बहुत कम अवेयरनेस थी। टेस्ट होते हैं उसमें बेसिकली मैनुअली हम देख रहे होते हैं। मसाज और ये दबाना होता है ना, ये मसल्स को रिलैक्स कर देता है लेकिन टेम्परेरी तौर पे। आपको थोड़ी बहुत भी पेन होती है तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? कंधा जाम हो चुका है, इवन कि आपके हर वक्त सर में दर्द रहती है, बिकॉज दर्द ऐसे नहीं होता, ये वार्निंग सिग्नल होता है आपकी बॉडी का। नी पेन बेहतर हो सकती है, बैक पेन बेहतर हो सकती है। सर्वाइकल पेन एक अलग इशू होता है। C1 से C5 तक जब आपका पेन रेडिएट करता है तो उसको सर्वाइकल पेन कहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। अगर आप सो रहे हैं तो आपका जो पिलो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है या सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, टेक्स नेक सिंड्रोम भी कहते हैं। कुछ लोग बेल्ट पहनते हैं। एक चीज की लिमिट होती है, स्पाइन को जरूरत है अलाइनमेंट की तभी आप वेयर करें, अदरवाइज ये आपके मसल्स को वीक करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फायजा इमदाद और हम आपको बताते हैं पुरसुकून सेहत के राज। व्यूअर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि घुटनों में हल्की सी तकलीफ होती है, कमर में थोड़ा सा दर्द होता है या फिर हमारे कंधों में अक्सर स्टिफनेस हो जाती है। हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम कह देते हैं कि उम्र हो गई है, अब तो बोन्स जो हैं वो हमारी वीक हो गई हैं या फिर काम ज़्यादा कर लिए इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन छोटे छोटे दर्द अक्सर बढ़कर बड़े मसाइल में तब्दील हो जाते हैं और फिर तब लोग सोचते हैं कि अब तो ये बड़ा संजीदा मसला बन गया है। फिर कोई सर्जरी या इन्वेसिव ट्रीटमेंट की बात आती है तो फिर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि पेन मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ये ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जो बहुत इजी सी एक्सरसाइजेज होती हैं, डेली टू डेली लाइफ में हम कर सकते हैं और इन से जो है वो हम अपनी बॉडी मूवमेंट को बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर नायाब। उनको हम वेलकम करते हैं और वो हमें बताएंगी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको हम बढ़ने से बचा सकते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी एंड पेन मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लेकर आएँ, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। लोग हमेशा सोचते हैं कि मेडिसिन होती है लाइफ में या फिर कोई बहुत मसला बढ़ जाए तो सर्जरी वगैरह। फिजियोथेरेपी की लोगों को बहुत कम अवेयरनेस थी और अब भी अगर अवेयरनेस है तो लोग इसको लग्जरी समझते हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगी आप? बेसिकली अगर देखा जाए फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो कि एविडेंस बेस्ड है। इसमें कोई अपने से कुछ भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इवन दो इसमें जस्ट वो जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, आप जाते हैं एक्सरसाइजेस करते हैं, मसाज करते हैं, दैट्स इट। नो, फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप रूट कोज को जानते हो, किसी की दर्द का क्या वजह है, वो क्यों रेडिएट करी है, वो किस वजह से है, वो किस टाइम से है, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट बनाई जाती है। उसकी मैनुअली हम लोग जो है टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि कॉमनली अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लैब टेस्ट, एक्सरे, MRI वगैरह वो तो कर देंगे, विटामिन डी के भी कर देते हैं कि आप ये टेस्ट करवा के, लेकिन हमारे जो टेस्ट होते हैं उसमें बेसिकली मैनुअली हम देख रहे होते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन देख रहे होते हैं, मोबिलाइजेशन करवा रहे होते हैं ताकि उसकी रेंज ऑफ मोशन को बेहतरीन कर सके ना। तो ये हमारे मैनुअली तौर पे हम ज़्यादा बेहतर उसको जज कर सकते हैं। और सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि पेन किलर्स और ये रेमेडीज वगैरह, बिल्कुल नहीं। जब आप घर पे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको नहीं पता कि आपको डिस्क बल्ज का इशू है, क्या आपको बैक पेन है जस्ट स्टिफनेस की वजह से है। तो सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे और उससे आप रिकवर करेंगे। समटाइम्स आप देख लें, ख़वातीन आती हैं, हम बहुत ज़्यादा दबवाते भी हैं, हम ये भी करते हैं, लेकिन दर्द कम नहीं होता। देखिए, समटाइम जो आप कह लें मसाज और ये दबाना होता है ना, ये मसल्स को रिलैक्स कर देता है लेकिन टेम्परेरी तौर पे। परमानेंट अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो वो फिजियोथेरेपी से ही आपका परमानेंट सोल्यूशन होगा। इससे आपकी नी पेन बेहतर हो सकती है, बैक पेन बेहतर हो सकती है, पट्टों का खिंचाव बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इवन दो कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते, पीड्स के बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनमें डिफॉर्मिटीज़ होती हैं और जेनेटिकली होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका उसमें कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन हम उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं ये हमें पता है। अगर आप कह लेंगे कि वो इधर से वो बाबे के पास ले जाए, वो कुछ तावीज़ वगैरह कर देगा, वो ठीक हो जाएगा, नहीं। ये डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, ये फिजियोथेरेपी से ये भी बहुत बेहतरीन हो जाती हैं। अच्छा, इसकी जो कोर है वो न्यूरोसाइंस पर भी बेस करती है और एनाटॉमी पर भी करती है। बिल्कुल ऐसे ही लोग समझते हैं कि पट्टे और मसल को दबाने और रिलैक्स करने से वही आप वाली बात कि चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसमें न्यूरोसाइंस भी है, नर्व्स को भी पढ़ा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वही आपने जो बात, बहुत अच्छी पॉइंट है कि देखिए, जो फिजियोथेरेपी है इसमें मसल बोन्स को तो पढ़ा जाता है, नर्व प्रॉब्लम
सर्जन्स को भी, ठीक है, न्यूरो को भी पढ़ा जाता है कि आपकी क्या शाटिका का इशू आ रहा है, क्योंकि जो शाटिका का पेन होता है वो शाटिका नर्व की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। उस पे प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा आपकी जो पेन है बैक से लेकर आपके पाँव तक जी जा रही बिल्कुल। होती है पेन। लेकिन उसमें भी डिफरेंशिएट करते हुए बहुत ज़्यादा मिसडायग्नोज किया जाता है, ठीक है। वो मिसडायग्नोज चलिए, इस अब तरह शाटिका से की बात हो रही है बिल्कुल। तो डायग्नोसिस भी एक तो आप इसका हुँ, बताएं, और फिर फिजियोथेरेपी लोगों को नहीं लगता कि शाटिका की बिल्कुल। पेन से ठीक हो सकती है, हुँ। कैसे ठीक हो सकती है ये भी बताएं। ये बेसिकली जो शाटिका का पेन होता है वो आपका बैक पेन से स्टार्ट होता है और आपके पाँव तक जाता है, ठीक है। ठीक है। और इसमें ही प्रीफॉर्मस सिंड्रोम भी होता है, ओके। जिसमें इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आपको प्रीफॉर्मस सिंड्रोम हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे प्रीफॉर्मस मसल होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका पैल्विक होता है वहाँ पे आपका एक मसल होता है जिसके खिंचाव की वजह से वो आपको अच्छा। दर्द आ रही होती है कमर ठीक की, है। और आपको लगता है ये शाटिका का पेन है, जबकि वो थाई तक जाती है, उसकी रेडिएट करती है, और जो ओके। शाटिका की पेन होगी वो आपके पैर तक पाँव तक जाती है। जाएगी। सही। तो समटाइम्स हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं फिजियो करवा ली, शाटिका था, शाटिका था। मैंने कहा आपको कहाँ तक पेन होती है, क्या मसला है? ये बेसिकली हमारी असेसमेंट होती है। इसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग एनालाइज करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। और फिर देखा जाता है कि अगर तो बहुत सिवियरिटी बढ़ चुकी है, समटाइम्स नहीं, बहुत दफ़ा ही बहुत हमारे केसेस पास में ऐसा होता है। क्रॉनिक ही आते हैं। ओके। मतलब जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है ना कोई मसला, हम्म। तभी वो फिजियो को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि सर्जरीज की तरफ, और फिर लोग उनसे डरते डरते वो बिल्कुल डॉक्टर्स को अवॉइड करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो डरते हैं फिर सर्जरी बिल्कुल से, घर में ही घुटना सारे चेंज होगा अब तो, माय गॉड। बिल्कुल रेमेडीज़ इख्तियार कर लेते हैं, सही। जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको थोड़ी-सी भी पेन हो रही है ना, पेन बेसिकली आपकी बॉडी वार्निंग सिग्नल दे रही होती है कि आपको पेन है, आपको बता रही होती बिल्कुल बता रही होती है समथिंग इज़ रॉन्ग, आपकी है। बॉडी में यस। कुछ गलत है, यस। आप इसको कर सकते हो। अगर एक्यूट फेज़ में है तो आप जो-सा है 2 टू 3 वीक्स भी जल्दी से रिकवर कर लोगे। ओके। अगर आपका जो है अभी मॉडरेट फॉर्म में है, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, वो भी आप जो-सा है कुछ हफ्तों में रिकवर कर सकते हैं। लेकिन सही। अगर आपका सीवियर हो चुका है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसमें मंथ्स भी लग सकते हैं, 1-2 मंथ्स भी होते हैं। समटाइम्स जब पेशेंट आते हैं ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारा ना मैजिक करें फिजियोथेरेपी, जैसे मेडिसिन अगर पेन किलर देते हैं वो टेम्परेरी कितना जल्दी रिलीफ यस। देती है, इंस्टेंट। इसी तरह से पेशेंट हमारी तरफ आते हैं और वो कहते हैं जी हमें कोई ऐसी गोली लिख दें, बस हमें हाँ। गोली खानी है और हम ठीक हो जाए। हाँ। तो जब आपने गोली ही खानी है तो फिर हमारा कोई फिजियोथेरेपी का फायदा तब पता चलेगा जब आपको मेडिसिन का नुकसान पता बिल्कुल होगा। ऐसे ही है, अवेयरनेस की बहुत हम्म। कमी है। लोगों में अवेयरनेस नहीं इतनी फैलाई जाती कि ये गोली हर चीज़ का हल नहीं होती, वो एक फॉर्मूले के तौर पे बनी होती है, टेम्परेरी आपको रिलीफ भी दिलवा देगी, पेन किलर्स होते हैं, लेकिन इसमें किडनी और लीवर पे बहुत इफेक्ट इफेक्ट होता है, होता वो है। आपकी डैमेज कर देगी, फिर आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिर किडनी और एडिक्शन हो लिवर की जाएगी आप ना, फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकेंगे। बिल्कुल, इतनी ज़्यादा एडिक्शन लोगों को हो जाती है, समटाइम्स पैरासिटामोल इतनी ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं, हम तो डॉक्टर साहिबा हमने 3-4 खा ली थी, इनका मतलब हाँ। आप रोज़ के बहुत 2 हैवी खा रहे हैवी हैं, 2 खा रहे हैं। पॉन्स्टोन फोर्ट और पता नहीं कौन कौन सी बिल्कुल, ऐसे ही, टैबलेट्स ले लेते और हैं लोग। 2-2 खा रहे हैं, 1-1 खा रहे हैं विदाउट एनी वो रिकमेंडेशन, तो ये चीज़ बहुत हार्मफुल है, तो इसको अच्छा नयाब, कंसर्न करना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि पेन मैनेजमेंट या फिजियोथेरेपी की तरफ तब आना चाहिए जब आपकी पेन ना हद से गुजर गई हो, हुँ, जब हुँ। बर्दाश्त से बाहर हो गई हो, तब हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके ऊपर आप लोगों को अवेयर करें, क्या ये हुँ, सबके लिए प्रिवेंटिव है? आपको थोड़ी बहुत भी पेन होती है तो क्या हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? हम घर में कैसे डायग्नोसिस बनाएं कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, हुँ। या हमें कुछ और ज़ाहिर है करना है? वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यस। ना कि यस। हमें कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना यस। चाहिए। अगर आपको पट्टों का खिंचाव लग रहा है, ठीक है, हम्म। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो चुकी है और आपका बिल्कुल भी जो है जिसे कह लें कंधा जाम हो चुका है, हाथ नहीं हिल रहा, आपको झुकते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको बैठते हुए नमाज़ पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इवन कि आपके हर वक़्त सर में दर्द रहती है, ठीक है? तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी जो नेक स्टिफ़ हुई है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपका जो है हेडेक भी ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स भी आते हैं, उसकी वजह से भी जो है आपकी शोल्डर स्टिफनेस होती है, पट्टों का खिंचाव होता है, तो वही सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। और अगर जो आम ख़वातीन हैं उनको कैसे पता चलेगा? उसे इस तरह से पता चलेगा कि अगर आपके घुटनों का दर्द है, ठीक है? तो आप फर्स्टली देखें कि आपका ये 3 से 4 दिन तक लगातार हो रहा है, क्या ओके। कोई भारी वज़न उठाने की वजह से हो रहा है? या मुस्तकिल हो रहा है। आपको वैसे जब आप बैठ रहे हैं तब आपको पेन हो रहा है, या आप लेट रहे हैं तब आपको पेन हो, किसी भी किस्म का दर्द है ना, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँगी ना, वो कोई ना कोई आपको हल निकाल के और उसका सॉल्यूशन और डायग्नोसिस बना के देगा। बिकॉज़ दर्द ऐसे नहीं होता, ये वार्निंग सिग्नल होता है आपकी बॉडी का। अच्छा,
घुटनों में दर्द होना और हुँ। कमर में दर्द होना ये ख़वातीन का ना एक बड़ा दरीना मसला है और मसला हर है। दूसरी औरत का ना ये मसला है। हुँ, कुछ ख़वातीन एज के साथ भी उनके घुटनों में प्रॉब्लम बिल्कुल। होते हैं और कमर दर्द तो मैं कहती हूँ मुझे लगता है हर औरत का मसला है। हर औरत का। तो इसके लिए कुछ ऐसी आप एक्सरसाइज़ेज़ बताएँ जो फीमेल्स घर में कर सकें, हुँ। उनको फ़िज़ियो की अच्छा, ज़रूरत ना उसमें पड़े? ऐसे है कि घुटनों का दर्द और कमर दर्द इतना कॉमन हो चुका है कि अब तो 20 से 30 इयर्स के भी जो हमारी यंग लड़की जनरेशन है। हैं, वो भी कहती हैं हमारे कमर में दर्द रहता है, हमारे घुटनों में दर्द रहता है, हम थोड़ा-सा करते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो बेसिकली आपका वाटर इनटेक बहुत कम होता है, क्योंकि जी, आपको मसल को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अगर आप जितना वाटर इनटेक करेंगे, उतना आपका मसल अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि वाटर जो-सा है, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन को बेहतरीन करता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो-सा है वाटर इनटेक बहुत अच्छा करें। दूसरा, आप ना 6 माह के बाद जो है विटामिन डी और सीबीसी करवा लें। ठीक है। ठीक है? उसमें डेफिशिएंसीज़ का पता चल जाता है कि आपको आया जो है ये कमी आ रही है, क्योंकि मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो डिप्रेशन में होती हैं। अगर आपकी मैग्नीशियम की कमी है तो आपको डिप्रेशन होता है ऑटोमेटिकली। ओके। हाँ, उसमें वो हो जाता है कि मतलब हुँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, ओवरथिंकर हैं, सर में हर वक़्त दर्द रहता है। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी। बिल्कुल, ये आपको डेफ़िशिएंसी रहती है, तो आपको नहीं पता होता, आपको नॉर्मली लग रहा होता है शायद मैंने टेंशन ली हुई है, उससे मूड बहस की है, स्विंग्स हैं। हाँ, मूड स्विंग्स हैं। और बैक पेन आपको पीसीओएस की वजह से भी हो सकता है, ओके। ठीक है? आपको जो बैक पेन है, अगर कोई मेबी आपको ना पता चला हो कि आपको कोई ऐसे आपने हेवी वेट उठाया है, उसकी वजह से हेवी लिफ्टिंग की वजह से आपको जो है बैक पेन निकल आया, और आप वो हुँ, सेवेरिटी को जिनसे आपको नहीं पता कहाँ इन्फ्लेमेशन हुई है, हुँ, कहाँ स्वेलिंग हुई है, उसको कैसे रिड्यूस करें। यहाँ हुँ। पे मोस्टली अगर कोई इस तरह से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो सोचते हैं कि अगर हम हीट दे देंगे ना वो ठीक हो जाएगा। हाँ। ठीक है, गरम पट्टियाँ और इस तरह की चीज़ें जी, अप्लाई जी। करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आपकी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, इवन आपको मोच आई है, तो आपने उस पे आइसिंग करनी है। आपने उस पे ओके। गरम पट्टियाँ और हीटिंग वगैरह नहीं करनी। इवन मुझे एक पेशेंट ने बताया था कि हम किसी जराह के पास गए थे, उसने हमें कहा था ईंट को कपड़े में रख कर उसको सिकाई करनी है। बिल्कुल उस तरह से करना है। आई वाज़ शॉक्ड कि इस तरह से तो मतलब वो ज़्यादा यानी सिवियर हो आप जाएगा। हीट हीट पैड्स को या गर्म पट्टियों को आप कंडेम करती हैं, ये नहीं, नहीं होनी वो चाहिए। बेसिकली होती हैं, वो किसी ख़ास मकसद के लिए होती हैं। जैसे अगर किसी को स्टिफ़नेस है, ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन को बेहतरीन करती है, आप हीटिंग पैड्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। जो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है, वो हमेशा आइसिंग से रिड्यूस होती है। तो इसमें डिफ़रेंस करना बहुत ठीक, ज़रूरी है, ठीक, जो ठीक। कि हम नॉर्मली नहीं कर पाते। ठीक है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम हुँ, क्या करें ना, क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा हो रही होती है, फिर जो भी कुछ कह रहा होता है, हम उसको हम उसको अप्लाई कर मान देते लेते हैं। हैं। हाँ। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और घुटनों का दर्द बेसिकली बहुत सारी ख़वातीन को इसलिए आता है क्योंकि उनकी जो एक्टिव लाइफ़स्टाइल नहीं होता, ठीक है? अगर बैठ के काम कर रही हैं, सारा दिन बैठी रहती हैं, कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जो सारा दिन सिर्फ़ और खड़ी भी सिर्फ़ होती हैं। खड़ी रहती हैं, टीचिंग करती हैं, सैलून्स में जाती हैं, इस तरह की भी ख़वातीन हैं। बिल्कुल। तो उसमें बेसिकली आपके एक तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जिसमें जो है बोन्स में आपकी स्पेस हुँ। कम हो रही होती है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा होता जी, है विद जी। द पैसेज ऑफ एज। आपको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? हुँ। ये कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मली हर एक को होता है। तो फिर उसमें हम लोग जो है उनको फिज़ियो प्लान्स देते हैं कि आपने रैंडमली अपनी जो फिज़ियो प्लान में आप ब्रेक लेके काम करें, मतलब 20 मिनट्स का ना मैक्सिमम हर ख़ातून को उनका एक जब स्केड्यूल हाँ, आप वॉक बनाते कर हैं। लें थोड़ा-सा। आप बैठ हुँ, के खाना खा रहे हैं और उसके बाद आप थोड़ी-सी वॉक करें। अगर आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं या आपका सिलाई वग़ैरह का बहुत ज़्यादा हुँ। काम है, आप सैलून में खड़ी रहती हैं, तो वॉक करें, क्योंकि आपके मसल मूवमेंट में आएँगे तो फिर जो मसल है वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। इस ठीक तरह है। फिर वो स्टिफनेस नहीं होगी, इस तरह आपको वीकनेस नहीं होगी, आपके क्वाड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। और जोन-सा है मॉर्निंग और इवनिंग हुँ, वॉक हुँ। ज़रूर करें, बेशक एक टाइम करें, ठीक है? ओके। मॉर्निंग ज़्यादा बेस्ट रहती है, मॉर्निंग वॉक करें। लेकिन ये है कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, जितना एक्टिव हुँ। लाइफ़स्टाइल होगा उतनी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, आपके बिल्कुल, ऑर्गन्स अच्छे से बिल्कुल, एक वर्क मशीन करेंगे। है ना, बिल्कुल। ये भी जब आपका हरकत करेगी मैकेनिज़्म तो डिस्टर्ब हो बिल्कुल। जाता है। अगर आप बिल्कुल एक जगह बैठे रहे हो, खाना खाते हो और लेट जाते हो और सो जाते हो, तो क्या बॉडी ने क्या अपना मैकेनिज़्म स्टार्ट करना है, उसको क्या बिल्कुल। फ़ंक्शन वो सही अपना करेगा, ऑर्गन भी सही से वर्क नहीं करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा गट इश्यूज़ बहुत ख़वातीन को रहते हैं, एसिडिटी रहती है, ब्लॉटिंग के इश्यूज़ हुँ। रहते हैं। तो ज़ाहिर है जब आप खा के लेट जाओगे, तो आपका जो स्टमक है वो डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, हुँ। ठीक है? और उसके बाद
कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं और उनका सी सेक्शन हुआ होता है, जी। और उसकी वजह से वो जो उनसा है वो कह रही होती है कि हम बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करते हैं, हमारी कमर की दर्द बहुत रहती है ना। बिल्कुल, वो एपिड्यूरल की बात बिल्कुल, करती हैं, एपिड्यूरल की उसकी बात वजह होती से। है, तो उसकी वजह से तो होता है, लेकिन ये है कि इसमें भी फ़िज़ियो की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा। इसमें बहुत कम अवेयरनेस है। इस वजह से मैं ये चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको पेल्विक मसल्स में मसला है, आपके बैठने में मसला है, अगर आपको यूरिन लीकेज का मसला है, तो स्ट्रेस ये यूरिन। भी जो-सा है आपका फ़िज़ियो से ओवरकम हो सकता है। ओके। तो अगर आपको इस तरह के किसी किस्म का भी कोई मसले हैं ना, तो आपको आप ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट अपने से। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करें। वो आपकी जो है पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग करवाएगा। सेकंडली आपको आपकी पेन मैनेजमेंट बताएगा कि आपने किस टाइम पे किस तरह से बैठना है, क्या आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, आपका क्या डाइट प्लान होगा, तो ही आप जो है एक्सरसाइज प्लान क्या फ़ॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी जो लाइफ़स्टाइल में। तो समटाइम्स हमारी जो डाइट है बहुत ज़्यादा हम फ़ास्ट फूड खाते हैं, बिल्कुल और ऐसे। हर वक़्त ही हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में खानी है, हमने कोल्ड बेड़ा गर्क ड्रिंक्स किया होता पीनी है। है अपनी लाइफ़स्टाइल का, और हम कहते हैं कि मेडिसिन से हमें फ़र्क पड़ जाए या बिल्कुल। एक्सरसाइज़ करने से और फ़र्क ये पड़ आप जाए। जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं हम नॉर्मली, तो इससे तो आपकी जो हड्डियाँ होती हैं बिल्कुल ही खोखली हो जाती हैं एक किस्म की ना, आप ये कह लें। तो इसलिए इसको भी अवॉइड करें। इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा, अगर जो पीसीओएस की पेशेंट्स हैं, जी। जो मदर जो भी हैं, उनको ये मैं ही कहूँगी कि आप जो उनसे है कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड होंगे। और चिकन और पोल्ट्री को भी लोग कहते हैं कि अवॉइड करिए। अच्छा, उसमें ऐसे है कि जब आप चिकन और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो कोल्ड ड्रिंक तो किसी भी सूरत नहीं ना नहीं लेनी लेनी, चाहिए। किसी भी सूरत वो ठीक ही नहीं है, ठीक है? अगर प्रोटीन ले भी रहे हैं, तो प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। है, ठीक है? तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते, हम पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है? हम उसको देख सकते हैं कि कितने पोर्शन में लेना है, कितनी मिकदार होगी, किस तरह से होगी, जो कार्ब्स हैं वो कितने हमने इनटेक करने, तो वो आपको जो है न्यूट्रिशनिस्ट से आपको डिस्कस करना चाहिए, ताकि सही। वो प्रॉपर्ली आपको एक पोर्शन बना के दे, उसमें कितनी कैलोरीज़ आपको इनटेक करनी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना डाइट प्लान लेते हो, और फिर एक्सरसाइज प्लान जो-सा होता है वो आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। और इवन दो कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, और काफ़ी टाइम हो गया था, वो मतलब अपने सैलून में काम करती थी ना, तो आपको पता है सैलून में बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल और खड़े रहना, तो बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा इस रिजिड तरह। रूटीन होती है। बिल्कुल। तो उनके पट्टों का खिंचाव भी रहता था, और उनको ये पता ही नहीं था, तो काफ़ी 8 मंथ्स हो गए थे उनको ये चीज़ नॉर्मली फेस हो करते रही थी, हुए। फेस पर ओके। करनी पड़ती। वो पेन किलर्स लेती थी, और वो कहती थी मैं ठीक हो गई हूँ, मतलब मुझे अब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कहती थी मैं रोज़ ले रही हूँ, रोज़ ले रही हूँ। तो मैंने कहा आप रोज़ क्यों ले रही हैं? आप एटलीस्ट एक दफ़ा, मैं गई थी तो उन्होंने कहा कि आप ये लेंगी ठीक हो जाएगी। तो कुछ अच्छा। हमारी मेडिकल फील्ड में भी ऐसा मिसगाइड मिसगाइडेंस कर होती है। देते हैं। यस। तो एटलीस्ट जिसकी जो फील्ड है आप उसको रेफ़र कर दो, अगर नहीं आप ट्रीट कर पा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी की जान से तो नहीं खेलना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे। ये बात होती है। अच्छा ना, आप फ्रोज़न शोल्डर्स, ये लोग बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेन करते हैं, फीमेल्स हुँ, भी और मेल्स भी। लेकिन हुँ। कहते हैं 45 की एज के बाद ये होता है, लेकिन यंग लोगों में भी इसकी मैंने देखा है कि अब कंप्लेन हो रही है। इसके लिए आप क्या एक्सरसाइज़ अच्छा, रिकमेंड करेंगे? इसमें बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर होता क्यों है, ये मैं बताना हुँ। चाहूँगी। इसको बेसिकली हम कहते हैं, अगर आम ज़ुबान में कहें ना, कंधा जाम, ठीक हाँ। है? हर कोई कहता है कि मेरा कंधा गंदा भी जाम जाम है और कंधा भी जाम है। बिल्कुल भी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा। आप अगर अपना हाथ उठा रहे हो, कॉम करना चाह रहे हो, तो कॉम नहीं हो पा रहा, और अगर आप कोई भी काम एक्टिविटी करना चाह रहे हो, तो आपके शोल्डर वर्क ही करना छोड़ गए हैं। तो हाँ। बेसिकली ये रेंज ऑफ मोशन आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ओके। कैप्सूल और लिगामेंट की जो उनसे वीकनेस की वजह से आपका ये फ्रोज़न शोल्डर का इशू आ रहा होता है, ठीक है? हुँ। तो इसमें हम लोग अपने जो पेशेंट्स हैं उनको डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ जो उनसे हैं वो रिकमेंड करते हैं, हुँ। जिसमें हम लोग कहते हैं कि क्लाइंबिंग, आप एक वॉल पे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसी तरह से आप अपने हैंड से करना है, और यानी 10 ऐसे, ऐसे, ऐसे नहीं, अपनी फिंगर्स फिंगर्स के साथ? बिल्कुल ओके। 10 टाइम्स आपने इस तरह से वहाँ पे होल्ड करवाना है, और जहाँ तक आपका मतलब पेन आ रहा है ना, फिर हुँ। वहाँ से आपने दोबारा से स्टार्ट करना है। तो ये आप जो है 5 टाइम करेंगे, ठीक है? 10 ओके। टाइम इसको काउंट करेंगे, फिर 5 टाइम्स अपनी डेली रूटीन में ये करेंगे, अगर आपका ठीक है, ये मसला बहुत ठीक है। ज़्यादा है। दीवार पे आपने फिंगर से दीवार ऐसे पे करना ये वॉल एक्सरसाइज होती है, है। ठीक है, फ्रोज़न शोल्डर की। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर का मसला बहुत ज़्यादा स्वेयर है, तो फर्स्टली आप जो, अगर थोड़ा-सा भी आपको दर्द हो रहा है, पट्टों का खिंचाव हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ये मज़ीद पेन किलर से भी नहीं ठीक हो रही, कुछ भी नहीं, हमसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो फ़ौरन फर्स्ट ही एक्यूट फ़ेज़ में अगर आ जाते हैं, तो उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ओके। लेकिन अगर आप स्वेयर कंडीशन में आते हैं, तो उसका रिकवरी टाइम भी ज़्यादा होता है, पेन हुँ। भी ज़्यादा होता है, और समटाइम्स जब आप फिज़ियो स्टार्ट करते हो ना, तो हुँ। आपका पेन थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ।
फर्स्ट से सेकंड सेशन में आपको लगता है कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा पेन निकल आया तो है। आई गेस ये होता है नॉर्मल। तो इसी तरह से जैसे आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको जाते हैं। अगले दिन ही आपको फर्स्ट डे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, खलियां पड़ जाती हैं, खलियां पड़ जाती हैं, फिर आपका बुरा हाल हो जाता है। इसी तरह से फिजियो में, क्योंकि आपने अपने मसल्स को एक्टिव करना होता है, आपके जो कैप्सूल्स लिगामेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग लेकर आनी होती है। तो वो रीगेन करने के लिए, मसल रीगेन करने के लिए, कैप्सूल को दोबारा से ठीक करने के लिए थोड़ी सी तो पेन आपको होगी ना। वो मैजिकल तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो फिजियोथेरेपी में अगर आपने करवाना है तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपरली जो सा है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसीडर होती हैं। तो ये पेशेंट में थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, बिल्कुल। कोई भी और इसमें एज लिमिट नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारी खवातीन हैं जो एक्टिव हुई हुई हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में वो हर वक्त अपने मतलब शोल्डर उनके वर्किंग में हैं, वो सैलून्स में काम कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, कंप्यूटर पे भी काम कर रही हैं। तो इसलिए आपके कभी भी किसी भी एज में जो हो सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि 40 से 60 ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल तो हर वो तो भाई लिमिट है ना, फिर बिल्कुल लिमिट है, अभी से रखें। बिल्कुल। अगर आप इनिशियल फेज में अपना ख्याल रख लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को जो है अपने अकॉर्डिंगली आप ब्रेक्स लेके काम करते हैं, 20 मिनट्स का वॉक करते हैं, फिर उसके बाद अपने मसल्स को रिलैक्स रखते हैं। अब बिल्कुल ये तो नहीं है ना, हर आपकी बॉडी कैपेसिटी भी होती है, तो उसका ख्याल रखना भी तो बहुत ज़रूरी है। वाटर इनटेक साथ साथ रखें। अब जो ख़वातीन सुबह से शाम तक पानी नहीं पीती, एक दिन में 1 गिलास पी लेती हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तो आप लोग जो है 8 गिलास तो मैक्सिमम पिए ना, अपनी रूटीन का ऐड रखें। खाने के बाद बेशक ले लें। आप जो है आम रूटीन में, अब तो बड़ी-बड़ी बॉटल्स आ गई, तो अपने साथ पानी की ज़रूर ये बॉटल्स रखिए। इससे बॉडी के मुताबिक अपना हाइड्रेट बैलेंस रहता रखें, है, आपकी स्किन के लिए बहुत जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो ग्लोई रहे और उन फिटनेस रहे, क्योंकि जो आपके मसल्स हैं जितने टाइट रहेंगे, आपकी बॉडी में एजिंग भी कम आएगी, हेल्दी भी लगेंगी। बिल्कुल, आप यंग भी लगेंगी और आपको जो एजिंग वाला इशू होता है ना, वो भी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो बैक नेक में शिकायत करते हैं पेन का, गर्दन झुकाई नहीं जाती, उठाई नहीं जाती, और सर्वाइकल पेन एक अलग इशू होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली हमारे पास सर्वाइकल पेन, नेक पेन को ही कहते हैं। हमारे C1 से C5 तक जब आपका पेन रेडिएट करता है तो उसको सर्वाइकल पेन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आपका फॉरवर्ड हेड रहता है, हर वक्त आपके झुक के आपने मोबाइल यूज़ करते रहना है, आपका आई लेवल मेंटेन नहीं है। दूसरा, आपने अगर आप सो रहे हैं तो आपका जो पिलो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है या सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये नेक इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो इसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंड्रोम उन लोगों में होता है जो बहुत ओवर यूज़ करते हैं मोबाइल का, और पता नहीं वो किसी तरह से भी बैठ के यूज़ कर रहे होते हैं। चेयर पे बैठे हैं तो बिल्कुल नीचे होकर यूज़ करें, अगर आप लेट के यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल झुक के यूज़ कर रहे होते हैं, ब्लैंकेट लेके यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ों से क्या होता है कि आपका पोस्चर जो सा होता है वो ख़राब हो जाता है। फिजियोथेरेपी में आपकी पोस्चर अलाइनमेंट्स, पोस्चर को बेहतरीन किया जाता है। अगर आपको कुछ भी इस तरह का इशू आ रहा है, आप फिजियोथेरेपी करवाएं, इससे बहुत बेहतरीन आपको जो है सोल्यूशन मिलता है और ट्रीटमेंट मिलता है। वैसे अपने पोस्चर को मेंटेन करने के लिए एक तो ये चीज़ है कि हम जो फ़ोन में घुसे रहते हैं उस एक्टिविटी को हम लिमिट करें, सही तरीके से बैठे, स्ट्रेट बैठें। पोस्चर मैनेजमेंट के हवाले से आप कुछ हमें बताएं, टिप्स बताएं कि घर में बैठा बैठा बंदा अपने आप को ठीक कर सके। अच्छा, बेसिकली 90 डिग्री का आप एंगल जो है मेंटेन करें जब आप सिटिंग पोजीशन में होते हैं, और आप ये कह लें कि अपनी चेयर से 2 आपका जो है उंगली का डिस्टेंस होना चाहिए जब आप चेयर पे बैठ रहे हैं, आपकी लेग्स का और चेयर का, बिल्कुल ऐसे ही इतना डिफरेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। और 90 डिग्री का आप एंगल जो बना के बैठें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अब बहुत सारी ख़वातीन ये हैं वो मतलब ये कंफ्यूज हो जाती हैं कि जब हम लोग बैठते हैं तो हम कैसे, हमें पता लगेगा। नहीं, ये आपने खुद मेंटेन करना होता है। और अगर आपको नहीं, अगर पेन ज़्यादा है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर डिस्कस करें इस चीज़ को। वो आपको प्रॉपर्ली उस परफॉर्म करके आपको गाइड करेगा और उसको बताएगा आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में ना। अच्छा, नायाब अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर एक दफ़ा आपने फिजियोथेरेपी करवा ली है तो फिर आपको उसकी ना लत सी लग जाती है। उसके बाद फिर आपका दिल भी करता है और आपको पेन भी जो है ना वो बार बार आपको कहती है कि अब मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाए। फिर तो पेन किलर्स और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रहा। बेसिकली फिजियोथेरेपी परमानेंट सोल्यूशन है और ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसको मुसलसल करवाने से भी आपका जो है मसला नहीं रिजॉल्व होना, ठीक है। हमारा ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि आपको कितनी फिजियो की ज़रूरत है। ओवर फिजियो तो हम कर ही नहीं सकते ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो अगर आपकी सेवेरिटी है उसमें तो टाइम लगता है, ज़्यादा 1-2 मंथ्स लगते हैं। अगर
आप कह लें कि आपका बैक पेन और नेक पेन जब भी हो जाए, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, अपनी खुराक बेहतर करें, उससे भी बेहतर हो जाती हैं। सही। तो हर चीज़ जो है ना वो एक कह लें कि एक के पीछे लगे हैं तो उसके पीछे ही लगे जाएँ, ऐसे तो हाँ, बिल्कुल गलत हो हर जाएगा। मसले का अपना-अपना हल अपना होता है। हल होता है, हर जो डिज़ीज़ है उसका अपना कोई एक मसला होता है। आप ये कह सकती हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आया है ना, तो उसके अपने मसले होंगे, कोई हार्ट पेशेंट आया है उसके अपने मसले होंगे, और अगर कोई फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट आया है उसके अपने। उसके तो अपने मसले। अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है कि उसको क्या इश्यू आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली फिजियोज़ रिकमेंड की जाती हैं, और मुसलसल फिजियो तो कोई भी नहीं देगा, सही। ठीक है? तो ये आप बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो ये हिसाब है कि हमारे मुआशरे में ये समझा गया है कि जो मसाज शायद वो एक्सरसाइज़ उस लिहाज से मैं भी ये सोचती हूँ, हाँ, लेकिन जो वो मसाज है वो फिज़ियो भी बीच में रगड़ी जाती हाँ, नहीं मसाज बिल्कुल भी हम रिकमेंड नहीं करते। हम इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, मैनुअल थेरेपी करते हैं, और हमारी डिफरेंट मोडालिटीज़ भी यूज़ की जाती हैं, जिससे हम जो है अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होती है हमारे पास, जो स्प्रेन के ज़्यादा पेशेंट्स आते है। हैं, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स आते हैं, तो उसके डिपेंड करता है कि हमने कौन-सी उसको थेरेपी देनी है, ठीक है? सही। जो अब नी पेन की वजह से अगर पेशेंट आ रहा है, उसको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी उसकी की जाती है, ताकि उसकी जो है इन्फ्लेमेशन कम हो सके, उसकी स्वेलिंग कम हो सके। फिर उसके बाद अगर आपके बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स रहते हैं और आपकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा यस। है, ट्रिगर पॉइंट्स बन चुके हैं, तो उसके लिए हम जो है टेंस भी अप्लाई करते हैं, जिससे स्टिमुलेशन बहुत अच्छी हो ओके। जाती है। हीटिंग पैड्स अप्लाई किए जाते हैं, जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो हुँ। जाती है। तो डिफरेंट केस टू प्रोटोकॉल्स केस, होते पर्सन हैं। टू पर्सन, मसले टू मसला जो है ना, ये वेरी करती बिल्कुल है ये ऐसा ही चीज़ें। है। एक और मिथ है वो ये कि फिज़ियोथेरेपी को ना एज्ड लोगों के साथ या एज फैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। हुँ, यंग लोगों में रिवाज नहीं है इतना कि फिज़ियो, जब तक बिल्कुल अल्लाह ऐसा माफ़ ही। करे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई सीरियस केस ना हुँ, बन जाए। लेकिन आपने ज़िक्र किया कि बच्चों के लिए भी फिज़ियो इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल। पैदाइशी तौर पर जिनमें कोई ना कोई मसले या एबनॉर्मैलिटीज़ डिफ़ॉर्म होती हैं, बिल्कुल। में, अच्छा जो इसको आप थोड़ा डिटेल में बताएँ कि ऐसे कौन से बच्चे हैं हुँ, हुँ। जिनको फिज़ियो की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा जो बच्चे चल नहीं सकते ठीक तरीके से, उनका बैलेंस मेंटेन नहीं होता, उनकी हम गेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, पोस्चर ट्रेनिंग करते हैं। समटाइम्स जो स्पाइन अलाइनमेंट होती है वो ठीक नहीं होती, अच्छा। ठीक है। और कुछ बच्चों के जिनसी है फ्लैट फुट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कह लें फ्लैट होते हैं, उनसे चलने में उनको बहुत इशू आता है। फिर हम हुँ। उनको जो उनके फुटवेयर्स हैं उनको चेंज करते हैं, उनको कहते हैं इंसोल्स वाले आप जो है फुटवेयर्स इस्तेमाल करें, मेडिकेटेड यूज़ करें। फिर उसमें जो है चेंजिंग्स की जाती हैं ताकि उनका बैलेंस मेंटेन किया जाए, उनकी गेट ट्रेनिंग की जाती है, उनके इवन दो कि स्पीच ट्रेनिंग भी की जाती है कि जो बोल नहीं हुँ। सकते प्रॉपर्ली। तो इस ये तमाम चीज़ें जो सी हैं इसमें डिस्कस होती हैं, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी ओके। बच्चे को हो सकता है, वो बेशक 3 साल का हो, 4 साल का हो या 10 साल का हो। तो ये हुँ। जो सा है पीड्स के जितने भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं इसको डील करते अच्छा, हैं। जिन बच्चों के स्पीच इश्यूज़ होते हैं, वो लेट हुँ, बोलना शुरू करते हैं हुँ, या ठीक नहीं बोलते, क्या हुँ। उनकी भी कोई फ़िज़ियो होती है इस हिसाब बिल्कुल से? ऐसे है उसके हम लोग बिल्कुल प्रॉपर्ली, क्योंकि मसल्स उनसे आपके उस तरह से वर्क नहीं कर रहे होते ना, तो हुँ। हमारे जो है मुंह के भी अपने एक कह लें जी, बिल्कुल, मसल्स पूरी होते हैं बॉडी मसल प्रॉपर। की तय में है। बिल्कुल। तो वो हमने उसको भी तो एक्टिव करना होता है ना, तो उसको प्रॉपरली जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं ना वो बेसिकली उनको डील करते हैं, और वो ओके, तमाम ओके। चीज़ें उसको देख रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो सारा कुछ होता है। सीपी चाइल्ड्स को भी बिल्कुल, फ़िज़ियोथेरेपी की सीपी, ज़रूरत और होती है। इवन दो कि आप ये कह लें कि हमारे पास ऐसे जो हैं छोटे बच्चे भी आते हैं, जो बैठने में जिनको बहुत इश्यू रहता है, जिनका बिल्कुल भी आप कह लें लंबर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो ओके। पैदाइशी तौर पे है, वो डिफ़ॉर्मिटीज़ आती हैं, ठीक है? और जेनेटिकली आती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वालिदैन परेशान होते हैं कि वो हमारा एक्सेप्ट भी बच्चा समहाउ एक वक़्त के बाद कर बिल्कुल। लेते हैं कि शायद ये ठीक नहीं हो बिल्कुल, ऐसा सकता, नहीं ठीक हो लेकिन हो सकता। सकता है। वो अगर इनिशियल फ़ेज़ में, एक्यूट फ़ेज़ में हमारे पास ले आते हैं तो बहुत बेहतरीन उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर बहुत सीवियर हो जाए और मतलब उसको बॉदर ना किया जाए और सिर्फ़ मेडिकेशंस पे रखा जाए, तो वो मुश्किल हो फिर वो जाता है। तो मुश्किल हो इसीलिए जाता है। अर्ली स्टेज पे ही फ़िज़ियोथेरेपी को प्रेफ़र करना चाहिए किसी भी हुँ। मसले जहाँ में। आप इतने डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं कि अंदर पता नहीं क्या मसला है, अंदर क्या मसला है, वही वैसे बात है ना कि फिजियो को भी अवेयरनेस दिखा ही दे तो कम है। शायद उसमें कोई बेहतरी आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, आप कुछ और भी टेक्निक्स हैं जैसे ड्राई नीडलिंग है या हुँ, कपिंग है, हुँ। इसके बारे में बताएं, क्या ये भी पेन मैनेजमेंट में कोई किरदार अदा करते बिल्कुल, हैं? फिजियो में इनका क्या रोल है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो कपिंग होती है बेसिकली और ड्राई नीडलिंग होती है, ये आपकी कह लें कि दर्द को ख़त्म कर देती है। और वैसे भी हजामा जो-सा है, कपिंग है, ये आपका सुन्ना है, ठीक है? तो जी। सुन्ना पॉइंट से भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो हमारे इस्लाम में कह दिया, तो आप
आपको नो उसका कोई ना डाउट कोई उसका फ़ायदा कोई होगा। ना कोई फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होते हैं। तो उसमें बेसिकली जब आप कपिंग करवाते हैं या ड्राई नीडलिंग करवाते हैं, ड्राई नीडलिंग में बेसिकली ट्रिगर पॉइंट्स को आपको रिलीज़ करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है जिन पेशेंट्स में, बैंड्स बन जाते हैं, उसको अच्छा, जो सा है वहाँ पे नीडल पिंच की जाती है और जो है मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। और जो कपिंग होती है वो बेसिकली आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतरीन करती है, ओके, ठीक है? जो आपका गंदा खून होती है वो आपकी बॉडी से निकालते हैं वो कप के थ्रू, ठीक है? हमारे पास वो कप्स होते हैं और उसको अप्लाई किया जाता है, सक्शन करवाई जाती है। उसके बाद जो है इसका बहुत सारे लोग जिनसे ये मुझे समझ नहीं आती क्यों इस तरह से करते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा हजामा सेंटर्स खुले हुए हैं, हुँ, हुँ, उसको प्रेफ़र करते हैं। कोई एक अच्छा एजुकेटेड अगर कोई आपका प्रोवाइड कर रहा है, हजामा थेरेपिस्ट है, आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे? फिर हुँ, आपको डीप कट्स लग रहे हैं, फिर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, फिर हुँ, ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर आप कहते हैं कि ये तो हजामा ही ख़राब है, हजामा तो करवाना नहीं चाहिए। अच्छा, इस यानी वजह से इसमें भी क्वैकरी है, बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट डरना स्टार्ट हो गए हैं कि हजामा शायद बहुत ये ही गलत है। गलत है, इससे कराने से हमारे ज़ख्म हो जाएँगे। नहीं, जो एक अच्छा हजामा थेरेपिस्ट होगा, उसको पता है कि उसने डीप कट्स नहीं लगाने, सुपरफिशियल कट्स होते हैं हमेशा। और मैं अपने तमाम जो उनसे पेशेंट को बताती हूँ कि आपने अगर हजामा करवाना है, मेक श्योर करें कि आपको इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन पता होने ओके, चाहिए। क्योंकि इंडिकेशंस जिनसे होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं वो उन लोगों के लिए नहीं होते। जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन वो बिल्कुल नहीं यानी करवा डूज़ सकते। एंड डॉट्स आपको पता होने बिल्कुल चाहिए। पता होना चाहिए, आपको क्या हुँ, पता है इसका जिनसे है फ़ायदे हैं या नुकसान है। ठीक तो है, अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं तो नहीं करवाएँगी, कपिंग और ड्राई नीडलिंग दोनों नहीं करवाएँगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपकी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और ब्लीडिंग हो रही होती है यस, और उसकी वजह से आपको खून की कमी ऑलरेडी होती है, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं प्रेफ़रेबल होता कपिंग का। फिर उसके बाद कोई डायबिटिक्स वेयर किस्म के डायबिटिक है, उनको हुँ, इंसुलिन वगैरह उनको भी नहीं हम रिकमेंड ओके, करते, ठीक है? क्योंकि उनकी हीलिंग प्रोसेस कम होता है। उसके अलावा जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा माइग्रेन का इशू रखते हैं, उनके लिए बहुत हुँ, बेनिफिशियल होता है अच्छा, कपिंग करवाना। फिर उसके एक्ने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अच्छा, कपिंग करवाना। अगर बैक पेन है, आपकी नेक पेन है, इवन दो कि आपका स्टमक का इशू है, तो तब कुछ लोग भी स्ट्रेस में भी करवाते हैं। बिल्कुल, स्ट्रेस रिलीज़ करती है कपिंग, आपके जो है स्टमक गट्स इश्यूज़ रिलीव करती है, वो बेहतरीन करती है। आपका गट का हुँ, बहुत इश्यू रहता है, एसिडिटी का रहता है। एक दफ़ा जो है आप स्टमक क्योंकि इसमें आपके ऑर्गन्स भी टारगेट होते हैं। एक तो सही, जनरल हजामा करवाते हैं मतलब पूरी बॉडी पे हुँ, कब्ज़ हुँ, लगते हैं, एक होता है कि आपको सिर्फ़ अपना स्टमक टारगेट करवाना है, ठीक है? वो हुँ, सिर्फ़ एक हजामा थेरेपिस्ट को ही पता होगा कि आपने जो है ऑर्गन को कैसे टारगेट करना है। हजामा हुँ, सेंटर्स पे जाएँगे वो वो जनरली आपकी करके बैक पे ही देंगे। करते हैं, मोस्टली मैंने बिल्कुल, देखा है। वो कर देते हैं, हुँ, उनको नहीं पता होता कौन-सा पॉइंट कहाँ लगाना है, सुन्ना पॉइंट एक लगा देंगे और बस दैट्स इट, वो सारा कुछ हो जाता है। नहीं, इसमें भी आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें नहीं करवा सकते, ना तो ड्राई नीडलिंग, ना ही कपिंग, ठीक है? वो आपके लिए सेवेरिटी, आपके स्किन इश्यूज़ बिल्कुल। बढ़ा सकते हैं क्योंकि सुपरफिशियल हो रहा होता है ना, तो वो ज़्यादा सेवेरिटी और में ये बढ़ बड़ी एक जाता है। यूनिवर्सल सी बात है कि आप कुछ बिल्कुल। भी कर रहे हैं तो अब तो इंटरनेट का दौर है। थोड़ा-सा आप चैट जीपीटी से हुँ, हेल्प ले लें, गूगल कर लें, आप हुँ। इंटरनेट से देखें कि इसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, फिर कोई कदम उठाएँ, कोई फ़ैसला लेकिन वो करें। ये होता है ना कि जब कुछ लोग हैं वहाँ पे नहीं फैसिलिटीज़ हैं, वो फिर जो सुनते हैं वही इम्प्लीमेंट कर देते हैं हुँ। कि एक हो सकता है कि किसी एक को आराम आ चलें, गया कुछ हो। नहीं करना, किसी का मशवरा तो ले लें। हम ये बिल्कुल। पॉडकास्ट इसीलिए कर रहे हैं कि आप इन हाँ, मशवरों पर अमल ये करें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन बार-बार बताया जाता है ताकि आप लोग एटलीस्ट इतना अवेयरनेस रखो कि आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, और ये डॉक्टर्स के लिए भी है कि अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, प्लीज़ उसको एज़ अ फैमिली कंसीडर हाँ, करें। उसको आप आप बताएँ। सिर्फ़ वो ये ना देखें कि आपको पैसे आ रहे हैं। देखें, आपने अगर किसी की बहुत ज़्यादा केयर कर ली या उसको अच्छे से ट्रीट कर लिया, डॉक्टर्स वो को ठीक लोग हो गया। फरिश्ता समझते हैं, बिल्कुल। वो लूटने वाला फरिश्ता तो नहीं होना वो चाहिए ना? आजकल कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, डॉक्टर हुँ। है तो पैसे वाली मशीन होगी, मतलब उसके पास हाँ, बहुत सारे पैसे होंगे। नहीं, जो बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड से लॉयल है ना, आप यकीन माने, वो अगर 20,000 उनके भी पास कमा पैसा रहे नहीं, हैं ना, पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। अगर वो भी मतलब होते हैं बहुत अच्छे, मतलब उनके पास भी होते हैं, ऐसा नहीं है, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनके पास पेशेंट्स भी होते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप जिनसे है ये आपका अपना होता है, सारे अमाल जिनसे हैं वो हमारे अपने ही है ना, बिल्कुल, हमें तो अल्लाह बिल्कुल। ताला को अपने अमाल दिखाने हैं, हमें तो ये पैसे वगैरह तो नहीं कंसीडर होंगे ना वहाँ बिल्कुल पे। ऐसे। तो हमें अपनी आखिरत को भी देख के चलना चाहिए, और ये वाली फील्ड ऐसी है जिसमें हमें अल्लाह ताला के साथ बहुत रुजू रहना चाहिए, कुछ ना कुछ, क्योंकि हम इतने सारे बिल्कुल, मरीज़ देख रहे होते हैं। खिदमत-ए-ख़ल्क़ आपको करना होती है, बिल्कुल किसी कि का दर्द आपको ठीक करना होता है, कोई अगर बहुत ठीक हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। उसकी दुआ हमें लग जाती है, क्या पता हुँ, एक लफ्ज़ ही हमारी ज़िंदगी बदल दे। तो मेक श्योर करना चाहिए एज़ अ बिल्कुल, डॉक्टर हर कि काम आप में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल इस चीज़ को देखना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर नयाब, कुछ लोगों के ना पैदाइशी तौर पर पाँव टेढ़े होते हैं, बिल्कुल। ये कैसा मसला है और क्या ये फिजियो से ठीक हो सकता है? पैदाइशी तौर पर भी कुछ लोगों के वैसे लाइफ में कोई ऐसे मसले बन जाते हैं, कोई अच्छा, एक्सीडेंट से इसमें या ये है कि एक्सीडेंट हो जाए या कोई फ्रैक्चर हो जाए और या फिर कोई जेनेटिकली फ्लैट पाँव भी। फ्लैट फुट जिसे कहते हैं, वो भी अगर आपका है तो उसमें मैंने आपको अभी बताया कि हम फिजियोथेरेपी से उसे बहुत ओवरकम करते हैं। उसमें आपके मसल्स वीक होते हैं, ठीक है, और आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा आपके स्टिफ हुए होते हैं मसल्स, बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वो तमाम प्रोटोकॉल पहले असेसमेंट प्लान बनता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो उसकी जो उनकी सेवेरिटी पे कितना आर्क है, कितना वो मतलब उसके प्रॉब्लम चल रहा है और कब से चल रहा है, ओके। वो कंसीडर करके उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम लोग उसको करते हैं। और इसमें जो है हम लोग जो ट्रीटमेंट में होम प्लान देते हैं उसको कहते हैं कि आप जो है एक्सरसाइज करें अपनी फुट की, ठीक है, आप जो है कोई एक्सरसाइज आप वैसे बता दें हाँ फ्लैट बिल्कुल। फुट के लिए अगर या आप बैठे हुए हैं तो आप उसको अपने बोतल लें, ठीक है, ठीक तो है। उसके अंदर कोई भी पानी वगैरह रख लें, उससे रोल करें अपने फुट के नीचे ना, तो उससे ये होगा कि आपके जो फुट के मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, बेहतर होंगे, ठीक है, और आप ये कह लें कि जो आपकी डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकेंगी। लेकिन इनको हम इसलिए घर के लिए नहीं कहते क्योंकि कोई भी सेवेरिटी वाला पेशेंट हो वो खुद ही घर में करना स्टार्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इनकी अच्छा। बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, मसल ओके। बहुत वीक होते हैं, तो हम घर के लिए घर के लिए कम ही कोई देते रेकमेंड नहीं हैं, करते, बिल्कुल ठीक है। रिकमेंड नहीं करती हूँ। अकॉर्डिंग टू पेशेंट देखकर उसके बाद ही जो है वो सारा कुछ कुछ रिकमेंडेशन लोग होती है। बेल्ट पहनते हैं, हुँ, फिटनेस के लिए पहन सकते हैं या अपनी बॉडी शेप मेंटेन करने के लिए, किसी भी रीजन के लिए। हुँ। आप इसको कैसा समझती हैं, क्या पहनना चाहिए या नहीं पहनना अच्छा, चाहिए? बैक पेन के लिए ज़्यादा नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं, जिनको बहुत ख़वातीन को, मर्द हज़रात को हम्म। बैक पेन रहता है तो वो बेल्ट को प्रेफ़र करते हैं कि हम बेल्ट पहनते हैं तो हमारा कमर दर्द नहीं होता। हमारा पोस्चर का इशू है तो हम बेल्ट पहनते हैं, हमें तो वो वाले डॉक्टर ने कहा था आप बेल्ट पहनो, और वो सारा-सारा दिन 24-24 घंटे वो पहन के हाँ रखते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। उससे आपके जो मसल्स हैं ना इतने ज़्यादा वीक होते हैं और इतना आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ये लेके जाता है ना मसला। इसलिए एक चीज़ की लिमिट होती है, आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, अपने ऊपर कोई वेयर करनी है, आप एटलीस्ट रिकमेंड करवा लें किसी से, खुद से सही। मत पहने। जो बेल्ट होती है वो बेसिकली आपकी स्टिफनेस क्रिएट कर देगी। अगर आप 1-2 हम्म। घंटे और उसको हर वक़्त पहने ही रखोगे, 1-2 घंटे की तो इनफ की बात होती है ना, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो बिल्कुल। या अगर आप बैठने वाला ज़्यादा काम कर रहे हो, चलो 1-2 घंटे पहन लिए, आधा घंटा पहन लिए, इनफ है। आप 24-24 घंटे पहन रहे हो, उससे क्या होगा, आपके जो कोर मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएँगे, स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी हम्म। और आपकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा, बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, फिर लंबर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि वो एटलीस्ट डॉक्टर को सीरियस ले रहा है कि नहीं ले रहा, यस। वो क्या रिकमेंडेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो यही हम्म। बात अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि ये जो बेल्ट है हर वक़्त नहीं पहननी चाहिए। हम्म। हाँ, अगर ज़रूरत है वो तो जस्ट एक आपकी स्पेसिफिक पोस्चर टाइम अलाइनमेंट, ड्यूरेशन होगी अगर जिसमें आपका आपको पोस्चर करना बहुत ज़्यादा ख़राब है और चाहिए। अगर वाक़ई में ही आपकी स्पाइन को ज़रूरत है अलाइनमेंट की, तभी आप वियर करें, अदरवाइज़ ये आपके मसल्स को वीक करती है। स्पाइन के इश्यूज के लिए भी फिजियोथेरेपी होती बिल्कुल, है। स्पाइन लोअर के बैक में लोग बहुत कंप्लेन करते हैं बिल्कुल पेन का। ऐसा ही है। L1, L2, L5 तक बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको पेन रहता है और अच्छा, रेडिएट करता ये है। पेन के लेवल आपने जी, बताए। बिल्कुल, ये हमारे लंबर होता है, ठीक है? स्पाइन का ही पार्ट है ओके। लंबर और उसके ही लेवल्स हैं 1, 2, 3, ठीक है? और इसमें अगर पेन आता है किसी भी पेशेंट को, वो हमारे पास बैक पेन का, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन के लिए आता है, तो उसको हम पहले असेसमेंट करते हैं, उसका टेस्ट मैनुअली किया जाता है कि आया कि उसको साइटिका का इश्यू चल रहा है, आया उसको डिस्क बल्ज का इश्यू चल रहा है, आया उसको स्लिप डिस्क तो नहीं हो चुका, हाँ। हर्निएटेड डिस्क तो नहीं है यस। उसकी। तो ये टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि उसको इशू क्या चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट और फिजियो प्लान। ठीक है। एक और चीज़ है, हम डेली लाइफ में हम गद्दे का इस्तेमाल तो करते हैं, मैट्रेस का। कुछ लोग कहते हैं कि मैट्रेस बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, कुछ अच्छा। कहते हैं कि बिल्कुल फ्लैट और सख्त जो है ना सरफेस पे आपको सोना चाहिए। आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट क्या रेकमेंड करती हैं? देखिए, हम लोग ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस को रिकमेंड करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक है? जो मिडल फ्रेम मैट्रेस होते हैं, ठीक है? आप वो यूज़ करें। मेडिकेटेड होते हैं,
वो कहीं भी आपसे आप जाके शॉप पे कहेंगे, फिजियो की शॉप पे कहेंगे, वो आपको मेडिकेटेड मैट्रेस दे देंगे, ठीक है। तो आपने ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे सोना है, ना ही सॉफ्ट पे। उससे क्या होगा कि आपकी बैक पेन इश्यूज, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ रहना स्टार्ट हो जाएंगे। हुँ, तो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली ही चलना होता है। तो ज़्यादा सॉफ्ट और हार्ड दोनों को करके मिडल में आपको रहना है। ठीक है। मॉडरेट फ्रेम मैट्रेस आपको यूज़ करना होता है। एज्ड लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए आप क्या कहेंगी? उन्हें किस तरह का मैट्रेस इस्तेमाल करना उनको चाहिए? भी यही वाला मैं मॉडरेट फ्रेम मैट्रेस रिकमेंड करूँगी, ठीक क्योंकि है। उसमें भी देखें उनकी ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोन वीक हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उनमें जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12 और उसके बाद मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो उनकी वैसी हेल्थ भी नहीं होती, ना ही उनकी इवन दो के बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस के यस। पेशेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी हुँ, कह लें कि जो है बोन भुरभुरी हो जाती है, यस। ठीक है, उसमें पोर्स हो जाते हैं। जब आप एक्सरे कराते हो बाज़ी तौर पे उसमें पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, हुँ, तो उनके लिए तो उठना, बैठना, लेटना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बहुत सॉफ्ट लेंगे तो वो तो बिल्कुल ही आपकी दर्द को बाहर निकाल के रख देगा, और बहुत हार्ड लेंगे तो वो तो बिल्कुल ही स्टिफ़ कर देगा। तो आप मिडल फ्रेम जो-सा है मॉडरेट आप मैट्रेस यूज़ करें, ठीक है। मेडिकेटेड कहकर कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। थोड़े से होते हैं एक्सपेंसिव, लेकिन ये है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म चल जाते हैं फैसिलिटी आपके, होती है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग जो हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं 90 के एंगल पे बैठे हैं, सीधा बैठे हैं, ऐसे हुँ। नहीं बैठ पाते। हुँ, वो हुँ। नीचे भी कुशन रखेंगे, पीछे भी कुशन रखेंगे, हुँ, या हुँ। फिर कोई स्पेसिफिक वो बैक के लिए होते हैं, ऐसी सीट्स होती हैं, हुँ, हुँ। ऐसे फॉर्म होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। ये आप रिकमेंड करती हैं? अच्छा, उसमें ऐसे है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि आया कि वो बैठ क्यों ऐसे रहा है, ठीक है? हाँ। यही तो हमारी फिजियोथेरेपी होती है। इवन कोई हमारे क्लिनिक में चल कर आ रहा होता है तो हमें पता लग जाता है कि ये चल किस तरह से रहा है। इसकी गेट हुँ। ट्रेनिंग मतलब हम करते हैं ना, तो उसमें प्रॉपर्ली उनका जो चलने फिरने का चाल-ढाल से तरीका पता लग जाता बिल्कुल, है आपको। अगर हुँ। वो चल के ठीक नहीं आ रहा तो उसका गेट नहीं ठीक है, फिर उसकी गेट ट्रेनिंग होती है। इसी तरह से जब बैठने के हम देखते हैं, हम उसको पहले देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि आया कि वो बैठ कैसे रहा है, कि वो एक ही साइड पे बैठ रहा है वज़न डालकर, या फिर वो बहुत ज़्यादा टेक लगा के बैठ रहा है, या हाँ। बहुत ज़्यादा झुककर बैठ रहा है। और ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा, अब ख़वातीन आती हैं ना तो उनका बहुत ज़्यादा पीसीओएस का मसला होता है, सिस्ट जी, फॉर्मेशन हो जी। जाती है ओवरीज़ में, जिसकी वज़ह से उनसे बैठा नहीं जाता प्रॉपर्ली। क्योंकि आपको पता है जब सिस्ट हो जाती है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर सिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उनको लगता है कि पता नहीं ये बैक पेन वैसे ही हमारे बैठने हाँ, से। और रोज़मर्रा अगर आप एक लगातार बैठ रहे हैं, झुक के बैठे हैं, बेशक आता है, उस तरह से हुँ। बैक पेन आता है, लेकिन ये आपकी जो है इंटरनली कोई मसले ना भी कोई होते हैं, मसला होता है। हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और अगर आपके बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है या आप बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हो, उससे पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हुँ, आपने इस पोस्चर को मेंटेन रखना है, हुँ। जैसे भी करके, बेशक वो आप पिलो पीछे रख के करें या फिर आप वैसे ये रख के करें। छोटे-छोटे हल आप खुद ना तलाश करें, बल्कि आपको बिल्कुल, जो मसले आ रहे हैं इसका सही डायग्नोसिस बनवाएँ। बिल्कुल। वो डॉक्टर के पास जाएँ, वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास डायग्नोस जाएँ। करेगा और देन ही आपको ट्रीटमेंट बताएगा। फिर हुँ, जो आप झुक के बैठ रहे हैं, लेट के बैठ रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, वो आपको बताएगा आप लेट कैसे रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, आपको चलना कैसे है, आपको जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है। बिल्कुल, इवन दो बिल्कुल। आपके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन कर देती है सारी बातें आपकी फिज़ियोथेरेपी। डॉक्टर साहिबा ठीक हैं, लेकिन किसी शायर ने कहा था कि शिद्दत दर्द में आई ना कोई कमी, हुँ, दर्द फिर दर्द रहा, सीधा लिखा या उल्टा। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात थैंक यू है। सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमने बड़ा डिटेल में पेन मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी को डिस्कस किया है। व्यूअर्स, छोटे मसाइल को अगर हम इग्नोर करते हैं ना, तो बाद में फिर ये बड़े बड़े दर्द बन जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी और जो पेन मैनेजमेंट है, ये सिर्फ इलाज नहीं है, ये हमारी बॉडी मूवमेंट को भी बहाल करते हैं और इसको मजबूत रखने का भी तरीका है। रोज़ाना थोड़ी थोड़ी हरकत करें, सादा एक्सरसाइजेज करें, सही अपना पोस्चर मेंटेन करें, अच्छे बिस्तर पर, जो कि मैडम ने बताया भी है कि मॉडरेट हो, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। अपनी कमर को, गर्दन को, जोड़ों को जो है वो आप सही से बहाल कर सकते हैं और दर्द से भी बच सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपना प्यारों का भी ख्याल रखें। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।